हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग दैट इज हीज और हर करंट फीलिंग। नो कॉन्टैक्ट, हीज और हर करंट फीलिंग्स। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, ऑलरेडी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हो, देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई होप ये वीडियो भी आपके साथ रेजोनेट करे और आपको पसंद आए, और आप इसी तरह मेरे इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो बाकी लोगों के साथ और मेरे चैनल को स्प्रेड करो। तो आज जो पिका का टॉपिक वो मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली मैं आपके सामने 3 पाइल रखूंगी और टाइम स्टैम्प जो है हर एक पाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उस हिसाब से उसके रेस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प में जाके उस वीडियो को देख सकते हो या फिर उस पाइल की रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं पाइल अनाउंस कर देती हूँ। सो या so these are the pile. This is pile 1, that is modern witch tarot. This is pile 2, that is archangel tarot, and last one is pile 3, that is magical tarot. ठीक है, so this is pile 1, बीच वाला जो है वो pile 2 है, एंड जो थर्ड वाला है वो pile 3 है। ठीक है, अगर आपको बहुत टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आपके पर्सन के बारे में सोच सकते हो, और उसके बाद जो भी पाइल आपको, आपकी इंट्यूशन जो भी पाइल की तरफ गाइड करता है, आप जाके उस पाइल का टाइम में जाके वीडियो देख सकते हो। ओके, अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, सो आई विल बिगिन विद द रीडिंग। लेट्स गो फॉर पाइल 1 रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जी कार्ड्स पुल किए हैं, उसके बाद हम लोग पाइल 1 दैट इज इस टैरो के थ्रू देखेंगे कि क्या होगा आगे जाके इस कनेक्शन का। फिलहाल जो मैंने कार्ड ड्रॉ किया है आपके पर्सन के लिए वो है, फर्स्ट कार्ड जो है दैट इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो हर तरफ फूल खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर का गार्डन है। जैसे मतलब होता है ना, काफी ज्यादा हरियाली है यहाँ पे, काफी ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, काफी ज्यादा अबंडेंस है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आप रियलाइज हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपका और उसका, इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। कहीं ना कहीं अगर उनको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है, इस कनेक्शन में ये कनेक्शन शायद उतना ज्यादा फुलफिलिंग नहीं है जितना होना चाहिए, कुछ भी रीजन हो, और वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी ये फील होने लग गया, नहीं इस कनेक्शन में भी ग्रोथ हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर उनका ऐसा मेंटेलिटी नहीं था कि इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं, इस कनेक्शन में आगे जाके कोई मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है इस कनेक्शन का, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में भी ग्रोथ मिल सकता है, इस कनेक्शन का भी तरक्की हो सकता है, इस कनेक्शन भी आगे जाके और फुलफिलिंग और हैप्पीनेस हो सकता है इस कनेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है सेकंड चक्रा, दैट इज आर्कएंजल एरियल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सेकंड चक्रा होता है हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग स्वादिष्ठाना चक्रा भी बोलते हैं इन हिंदी, बट जो सेकंड चक्रा होता है हमारे बॉडी में, ये चक्र ये चक्र जो मुझे लग रहा है ये सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड होता है। ये क्रिएटिविटी, हमारे कितने क्रिएटिव थिंकिंग है, पैशनेट क्रिएटिविटी, इंटीमेसी, ये सब इस चक्र को बिलोंग करते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पर्सन उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था शुरू में इस कनेक्शन में, शायद उनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है। वो शायद बहुत ज्यादा सोचते हैं कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले। ठीक है, या तो फिर वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। ठीक है, उनको एक्चुअली क्या बोलना है, किस सिचुएशन में क्या बोलना है, किस सिचुएशन में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग कैसे सामने वाला के तरफ रखना है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है आपके पर्सन को कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन को लेके, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे अपना मन की बात व्यक्त करे, वो व्यक्त नहीं कर पाता है ठीक से कोई भी चीज, सिर्फ लव मैटर में नहीं, मुझे लगता है बाकी मैटर में आई डोंट नो, बाकी मैटर में भी उनके अंदर शायद ये चैलेंज हो सकता है, एक्सप्रेस करने का चैलेंज। ठीक है, सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी शायद ये वो सोच रहे हैं कि कैसे वो एक्सप्रेस करे। अगर उनको लगता है कि यहाँ इस कनेक्शन में ग्रोथ है, अगर उनको लगता है ये कनेक्शन भी आगे जाके इतना कलरफुल और खूबसूरत हो सकता है, तो वो कैसे आपको एक्सप्रेस करे इस चीज के बारे में।
ठीक है। उनका करंट एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो शायद अभी कुछ दिखा नहीं रहे या फिर शायद अभी कुछ बोल नहीं रहे, बट वो यही सोच रहे कि वो कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे कम्युनिकेट करे, क्लियर कम्युनिकेशन कैसे व्यक्त करे अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो इमोशंस है उनके। ठीक है। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही पैशनेट है। ठीक है, वेरी ही और शी इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, मतलब वो मुझे लगता है ये इंसान हो सकता है फायर साइन का हो सकता है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी। बट इस कनेक्शन के बारे में वो काफी ज्यादा पैशनेट है। अगर वो दिखा रहे थे आपको कि नहीं वो उतना ज्यादा नहीं सोचते इस कनेक्शन को लेके, या फिर अगर आपको ऐसा फील होता है वो बिल्कुल भी कोल्ड है, इमोशनली कोल्ड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं। मुझे लगता है काफी ज्यादा अट्रैक्शन और पैशन है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के एंड से, भले वो नहीं दिखा रहा हो, क्योंकि मैंने बताया है कि उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। दिस पर्सन को एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है। जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे वो है कम्युनिटी। ठीक है, सो हो सकता है कि अब तक जो है आप लोग शायद दूसरे कम्युनिटी के हो, आप लोग शायद दूसरे कास्ट के हो, दूसरे रिलीजन के हो। ठीक है, आप दोनों के लाइफस्टाइल, आप दोनों के कल्चर अलग है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और शायद यही एक चीज था जो अब तक शायद वो उनको शायद ऐसा लग रहा था कि कम्युनिटी गैप के वजह से या तो फिर रिलीजियस या सोशल फैक्टर की वजह से शायद आप दोनों का यूनियन जो है डिफिकल्ट है, आपके कनेक्शन का ग्रोथ जो है डिफिकल्ट है। बट अभी शायद कहीं ना कहीं वो ये सब चीजों को इग्नोर करके इस कनेक्शन पे फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर जो चैलेंजेस है, जो मतलब बाधाएं है, उनको साइड में रख के जो जहां वो ग्रो कर सकते हैं उस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का एनर्जी। या तो फिर सोच रहे हैं और कोई स्कोप है कि नहीं। ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है, कम्युनिटी अलग है, रिलीजन फैक्टर अलग है, या फिर सोशल कुछ भी आप लोगों के सोसाइटी के लाइफस्टाइल अलग है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि स्टेटस भी हो, स्टेटस अलग हो सकता है। तो ये सब शायद कुछ एक इशू था जो इस कनेक्शन के लिए वो इतना एफर्ट नहीं डाल रहा था। बट वो सोच रहे कि ये सब चीजें अगर मैं दूर हटाऊं, ठीक है, फॉर अ टाइमिंग, अगर ये सब चीजों को मैं दूर रखूं तो और कोई स्कोप है इस कनेक्शन में ग्रो करने के लिए, और कोई रास्ता है इस कनेक्शन में ग्रो करने के लिए। अनदर थिंग जो मुझे इस कार्ड से नजर आ रही है, थर्ड पार्टी थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड हो सकता है, जो कि टैरो डेक में नॉर्मल थ्री ऑफ कप्स का कार्ड होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि शायद वो ऑलरेडी कमिटेड है, जिनके साथ वो कमिटेड है शायद वो उनके कम्युनिटी का है, या फिर उनके रिलीजन का है, या फिर उनके कास्ट का है, और आप शायद नहीं हो। इसलिए उनको लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन को छोड़ के या फिर इस पार्टनर को छोड़ के अगर वो आपके पास आता है तो फिर क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली शायद उनके कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका जो सोसाइटी है उनका एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसा चीजें। उनके मम्मी पापा हो सकता है थर्ड पार्टी जो ऐसे रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो फिर वो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं तो ऑलरेडी किसी के साथ शायद कमिटमेंट में है, या फिर किसी को कमिटमेंट में दे सकता है, दे चुका है कमिटमेंट, जिनके जो शायद उनके कल्चर के साथ मिलता जुलता हो, उनका दोनों का कल्चर शायद मिलता जुलता हो, और शायद उनका फैमिली वो एक्सेप्ट करेंगे, बट ये रिलेशनशिप शायद उनका फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भले वो उनके साथ खुश हो कि नहीं हो, बट स्टिल वो उनके साथ उनका कल्चरल या फिर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जिसके वजह से वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। शायद उस वाले में उनको उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा जितना एफर्ट उनको इस कनेक्शन में डालना पड़ेगा। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप पैशन की बात करो, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ, डेफिनेटली ये इस कनेक्शन में जो आपके साथ उसका कनेक्शन है इसमें इनको ज्यादा पैशन, ये इस कनेक्शन के बारे में ज्यादा पैशनेट है rather than that connection, इन कंपैरिजन टू जो दूसरा कनेक्शन है उनका, थर्ड पार्टी है अगर दूसरे पार्टनर के साथ उनका कनेक्शन है, मुझे लग रहा है वो इस कनेक्शन के और ज्यादा पैशनेट है। वो एक्चुअली इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया था वो है द स्ट्रेटेजी कार्ड। तो डेफिनेट अगर आप देख लो पेन पेपर वॉच कॉम्पास सब है इसमें, तो मुझे लग रहा है बहुत मतलब टाइम कब राइट टाइम होगा इस कनेक्शन पे कॉन्टेक्ट करने, बहुत ज्यादा मतलब वो सोच रहे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस कनेक्शन के पीछे। ठीक है, स्ट्रैटेजी का है तो बेसिकली स्ट्रैटेजी बना रहे, प्लानिंग कर रहे कि किस टाइप का क्या करना चाहिए, वो मतलब कैसे अगर उनको अब थर्ड पार्टी को छोड़ के अप्रोच भी करना है आपके तरफ, ओके, तो फिर कैसे करना है। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दूसरा मतलब जैसे कि मैंने बोला कास्ट कल्चर रिलीजन ये सब हो सकता है, तो वो सब को छोड़ के वो कैसे इस कनेक्शन को वर्क करे, मतलब कैसे इस कनेक्शन को आगे की ओर ले जाए। तो बेसिकली ऐसा प्लानिंग चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, इस टाइप का चीजें उनके दिमाग में चल रहा है।
तो ये एनर्जी है, ठीक है, पर हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअल में कोई एक्शन वो लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या होगा, विल सी दैट, ठीक है। हम लोग टैरो के थ्रू देखेंगे कि क्या करेंगे इस कनेक्शन का, ठीक है। पाइल 1, will this person contact, pile 1, will this person contact? So I feel that mainly इनका जो प्रॉब्लम है, आई थिंक ये मतलब ये अर्थ साइन का भी हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का भी हो सकता है। इनको अनप्लान चीजें पसंद नहीं है, प्लानिंग करके अचानक से इनके लाइफ में अगर कुछ हो जाता है तो वो अकबका आ जाता है, उनको इस पर्सन को समझ में नहीं आता, अरे यार ये तो मेरा आउट ऑफ प्लान था, ये कैसे हो गया, ठीक है। लाइक फीलिंग्स और प्यार, यूनिवर्स पाइल 1 विल बी कॉन्टैक्ट, लाइक प्यार वगैरह जो ये प्लान करके नहीं होता, फीलिंग्स वगैरह जो ये प्लान करके नहीं होता है। और मुझे लग रहा है इनका जो हो सकता है, ये इनका फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर ये जिन कल्चर को बिलोंग करता है वो कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट है, या तो फिर अगर ऑलरेडी इनका शादीशुदा है, ऑलरेडी शादीशुदा हो चुका है, हो सकता है इनका फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आउट ऑफ मैरिज जाके इनका अफेयर हो किसी के साथ। 5 ऑफ wands, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा आप दोनों के बीच, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, ठीक है। आप लोग ये चीज को लेके आप दोनों के बीच में हो सकता है इनका काफी ज्यादा आप लोग यही रीजन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात करना बंद हो चुका हो, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ होगा ये सब टॉपिक के ऊपर, कि थर्ड पार्टी हो सकता है, कम्युनिटी, सोशल, रिलीजियस फैक्टर, ये सब इशू हो सकता है। और ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप शायद उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, या फिर आप उनको बहुत ज्यादा अटैच पैशनेट हो इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। 1 more कार्ड, विल दे कॉन्टैक्ट, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बाहरी लोगों का भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो सकता है। नाइट ऑफ wands इन रिवर्स्ड, बेसिक आई थिंक दिस पर्सन लैक कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस पर्सन का सच में 5 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands इन रिवर्स, या तो फिर इस वजह से डर रहा है कि अगर वो सामने आएंगे आपके, फिर से अगर कुछ वो अपना ओपिनियन रखने की कोशिश करेगा तो फिर आपसे ओके द जजमेंट कार्ड, ठीक है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस, सो या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए, बट ये पर्सन डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि ये स्ट्रैटेजी बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया था, ठीक है। जो एनर्जी कार्ड हम लोग का आया था, जो मैं पहले से ही पिकअप कर रहे थे, वो है द स्ट्रैटेजी। तो डेफिनेटली इस पर्सन को मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच जो लास्ट टाइम बात हुई थी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही अनबन हुआ था आप दोनों के बीच में, बहुत ही झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत ही खराब तरीके से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीजें एंड हुआ था, या तो फिर अचानक से एंड हो गया था। शायद आपने उतना ज्यादा कुछ नहीं बोला, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग सामने वाले के ऊपर इतना फेडअप हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है फाइन, आप ये कांटेक्ट नहीं करे तो मैं भी कांटेक्ट नहीं करूँ, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अभी अगर ये आपके सामने आता है तो शायद आप उनको बख्शोगे नहीं, या तो फिर उनको बहुत सुनाओगे, ऐसा कुछ, ऐसा फियर ऑफ रिजेक्शन टाइप का उनका थॉट प्रोसेस या थिंकिंग है। बट यहाँ पे जजमेंट कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस कार्ड भी है, तो मुझे आई फील के सिचुएशन आप दोनों के बीच में इसलिए खत्म हुआ था ताकि वो चीजें जो है फिर से एक नई शुरुआत हो पाए, ठीक है। जब तक कुछ चीजें बढ़ते नहीं है तो फिर नई चीजों का या फिर न्यू बिगिनिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा काफी सारे रिलेशनशिप है जो खत्म हो जाता है एंड देन फिर वो नई शुरुआत, नया मोड़ लेता है, ठीक है। मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा डिवोर्स हो जाता है, बातचीत नहीं होता है, लेकिन फिर अचानक से पहले तो डिवोर्स देने के लिए एकदम मरे जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से उन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि रिकंसिलिएशन हो आप लोगों के बीच, एंड इसीलिए एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये साइकिल जो ये खत्म हो चुका है, ठीक है, ताकि आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, ठीक है, रिलेशनशिप में। दैट इज द रीजन मुझे लग रहा है ये चीजें अभी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है। बट 1 more कार्ड, एक लास्ट कार्ड हम लोग देखेंगे। Oh my God, how many cards? Too many cards. Yes, yes, yes. 10 of swords है यहाँ पे, देखो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये साइकिल जो है बहुत जल्दी, पेनफुल साइकिल जो है 4 of Pentacles, या ये पेनफुल साइकिल जो है ये खत्म हो चुका है, या फिर होने ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, ठीक है। बिकॉज 10 of Swords है यहाँ पे, जजमेंट कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक साइकिल के थ्रू है जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ था। ये बस एक साइकिल है, ये जैसे ही ओवर हो जाएगा आपके लाइफ में,
देयर विल बी हैप्पीनेस इन दिस कनेक्शन, ठीक है, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, ठीक है। डेफिनेटली इस कनेक्शन में ग्रोथ है। अभी वो फिलहाल अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे, क्योंकि वो अनप्लान तरीके से, आपके पर्सन जो वो अनप्लान तरीके से आना नहीं चाहता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर कम्युनिटी इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, डेफिनेटली उनको सोचना पड़ेगा कि चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करें। ओके, डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी इशू है, मान लीजिए किसी के साथ ऑलरेडी शादीशुदा है, देन इज वेरी डिफिकल्ट कि अचानक से वो किसी को छोड़ के आ जाए। सो डेफिनेटली ये सब चीजों में टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पर्सन बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होता है, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये आपको लेट गो नहीं करना चाहिए, आपको जाने देना नहीं चाहते, इस कनेक्शन को जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैशनेट है इस कनेक्शन के बारे में, काफी ज्यादा मतलब ग्रो करना चाहते हैं इन कनेक्शन की, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्स है। सो डेफिनेटली मैंने बताया कि मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो आपके पास आए तो आप उनको काट डालोगे, या फिर आप अगर उनको छोड़ो, आपको ऐसा लग सकता है कि आप अगर उनके पास जाओगे तो आपको मतलब एकदम, जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है तलवार लेके, एकदम काट देगा, मतलब डेयर, मतलब डोंट टू डेयर, इस टाइप का एनर्जी है। हो सकता है आपका पर्सन वैसा है, या फिर आप वैसे हो कि आप बहुत ही ज्यादा शायद ये सब पसंद नहीं करते हो कुछ, मतलब अगर कोई इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कोई इंसान सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, या तो फिर आप ऐसे इंसान हो शायद बहुत जल्दी जल्दी आप काम करते हो, आप सोचते नहीं हो अच्छा ये करना ये करना। शायद आपका पर्सन वैसा नहीं है, वो बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के वो काम करते हैं, इतना स्लो मूवमेंट शायद आप नहीं करते हो। तो हो सकता है उनका नेचर अलग है आपसे, उनको थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को खुलने के लिए, अपने सोच को आगे रखने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनको थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब करके फिर उनको आगे आना है। तो फिर हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है हर एक इंसान का, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मुझे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है ये एक न्यू बिगिनिंग लेगा आगे जाके, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जजमेंट का तो डेफिनेट जजमेंट का मतलब जो चीज खत्म हो चुका है वो इसलिए खत्म हुआ हुआ है ताकि एक नई शुरुआत हो पाए, ठीक है। और हम लोगों ने जस्टिस का कार्ड भी देखा था, डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो जैसे ही अपना चीजें सॉर्ट आउट कर लेता है, आपका पार्टनर आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा, या तो फिर एक रिलेशनशिप का ग्रोथ तो जरूर पॉसिबल है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे अभी अभी ऐसा कोई कार्ड नहीं मिला जो कि मुझे लगे लगे कि फिलहाल मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो आपको नहीं देगा, ठीक है। मुझे ऐसा कोई कार्ड नजर नहीं आ रहा जहां मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कांटेक्ट अगर है, अगर बातचीत आप शुरू करना चाहते हैं, ये जो कनेक्शन अभी स्टक है इसका मूवमेंट करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है पायर वन, ठीक है। मैं साइंस बता दूं मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, जोडियक साइन फायर साइन दिख रहा है मुझे, ठीक है। एरिस लियो सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन दिख रहा है मुझे, आप या फिर आपके पार्टनर। और एयर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एंड अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। बट ऐसा जरूरी नहीं है, आपके पर्सन पर्सन कोई भी साइन को अगर एनर्जी मैंने सही से रीड किया तो डेफिनेटली आप ही का रीडिंग है, ओके। सो दैट्स इट पायलवाद। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए देन प्लीज 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 डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय। हेलो पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने कुछ एनर्जी कार्ड्स ऑलरेडी पिकअप कर लिया है आपके पर्सन के लिए कि वो क्या फील कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उनकी क्या एनर्जी है, हिज और हर फीलिंग। और फिर हम लोग टैरो के थ्रू शफल करके देखेंगे कि और क्या आउटकम निकलता है इस रीडिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्ड निकला है आपके पार्टनर का वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड जो थर्ड कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू, ठीक है। तो ये तीन कार्ड है। तो जो पहला कार्ड है ना, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मुझे लग रहा है आपका पर्सन शायद अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता इस कनेक्शन को के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। रैदर आपका पर्सन जो है ही इज और शी इज ऑन अ ब्रेक, ठीक है। अभी वो बिल्कुल इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे, वो खुद के ग्रोथ के बारे में सोच रहे। अगर आप देख रहे हो कि उनके चारों तरफ वॉयलेट वाइट रेज है, तो वो सोच रहे कि खुद को कैसे ग्रो किया जाए, खुद को पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, शायद पर्सनल कैरियर पे, पर्सनल प्रोफेशन पे वो ज्यादा फोकस्ड है
rather than this कनेक्शन, इस कनेक्शन के ऊपर फिलहाल वो बिल्कुल फोकस नहीं है। ओके, आपके पर्सन उतने ज्यादा नहीं सोच रहे इस कनेक्शन के बारे में, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे टैरो के थ्रू क्या और निकलता है। बट फिलहाल जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ मेरे सामने, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सोच रहे इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। अगर आप देख रहे हो ये जो तिजोरी है या फिर ये जो कबर्ड है ये पूरा खाली है, तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है रिसेंटली शायद किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू गया हो, या तो फिर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो फिर उनका अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा कि बहुत ज्यादा खर्चा चला गया उसमें, और फिर फाइनेंशियल उतने स्टेबल नहीं है, ये करियर वाइज उतनी स्टेबल नहीं है। हो सकता है ये पर्सन उतना स्टेब्लिश नहीं है अभी अपने लाइफ में और अपने करियर में, उम्र में शायद उतना मैच्योर नहीं है, ये भी हो सकता है। काफी बार होता है कि हम लोग अपने से कम उम्र के लोगों को पसंद करते हैं जो कि उतना एस्टेब्लिश नहीं होता है फाइनेंशियली। ठीक है, सो ये हो सकता है, या तो फिर ये पर्सन रिसेंटली शायद इतना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू गुजरा है कि इनके पास अभी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत थे। मुझे लगता है बीच में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज है, या फिर अभी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज है, इसलिए शायद वो सोच रहे होंगे कि कैसे फिनेंशियली ग्रो किया जाए, कैसे खुद का कैरियर ग्रो किया जाए। मुझे लग रहा है इस चीज के बारे में आपका पर्सन अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। ठीक है, अगर अगेन दिस इज ऑल्सो मनी, अगर आप देखोगे यहाँ पे पर्दे में पूरा गोल्ड, मनी, नोट्स ये सब उड़ रहा है। ठीक है, सो डोर टू वैल्यू मुझे लगता है वो ये सोच रहे कि शायद उनको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिला हो, या तो फिर कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला हो जहाँ पे वो फिर से पैसा कमा सकते हैं, फिर से अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकता है, ये हो सकता है। या तो फिर उनको वो सोच रहे हैं कि कैसे ये जो पैसा है, ये जो करियर है वो कैसे ग्रो करे, कैसा जॉब करना चाहिए उसे, या तो फिर वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, या तो फिर ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ढूंढ रहा है जहाँ पे वो ग्रो कर पाए, जहाँ पे वो फ्लोरिश कर पाए, जहाँ पे उनका पैसा, उनका फिनेंशियली वो स्टेबल हो पाए फिर से। मुझे लग रहा है ये सब चीजों के बारे में आपका पार्टनर बहुत सोच रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग अर्थ है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है मुझे यहाँ से। या तो फिर हो सकता है ये सब देखिए सन एंड मून ही नहीं होता है कि हमेशा सन एंड मून ही है तो ही हम लोग कैप्रिकॉन होंगे, तो ही हम बहुत सारा और प्लैनेट्स भी है, 9 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स जो है उनका शायद अर्थ साइन में हो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो में हो, या तो फिर इनके मेंटेलिटी वैसा है कि ये पैसा नहीं तो कुछ नहीं यार, पैसा ही सब कुछ है, इनका मेंटेलिटी शायद वैसा है। और शायद इसी चीज को वो ज्यादा, स्टेटस को वो ज्यादा मायने देते हैं, पैसों को, करियर को, वैल्यू को, पावर को, ये सब चीजों को ये ज्यादा वैल्यू देता है आपका पर्सन। ठीक है, रादर देन इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, ये सब चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है। या फिर उनको लगता होगा, ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई पैसे लेके इशू होगा, कोई फाइनेंशियल इशू होगा जिसकी वजह से ये अभी फाइनेंस पे फोकस करना चाहता है, ना ही इस कनेक्शन में। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जैसे होता है आप उस हिसाब से इसको रेजोनेट करो। ठीक है, जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है वो है द अटैचमेंट। तो डेफिनेटली मैंने बताया, मुझे लग रहा है आपका जो पर्सन है वो मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, मतलब पैसों को लेके बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, हो सकता है वर्कोहॉलिक हो बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हो सकता है बहुत ही अनहेल्दी है, मतलब बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी आ रहा है मुझे आपके पर्सन से। मतलब इनको मतलब कि पावर, पैसा, मनी, स्टेटस, इनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, मुझे फिलहाल इस कनेक्शन में ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं लग रहा है, अगर मैं सही बताऊं तो। ठीक है, पाइल 2 मुझे लग रहा है कि ये पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल करियर पे, ये सब चीजों पे ये ज्यादा फोकस्ड है रादर देन दिस कनेक्शन। बहुत अटैच्ड है वो ये सब चीजों से लेके, फाइनेंशियल अबंडेंस को लेके। या तो फिर कुछ ऐसा इशू, ऐसा पर्सन है जिनके पास कितना भी कुछ ना हो बट वो खुश नहीं रहते, उनको और चाहिए और चाहिए, मतलब वो खुश नहीं रहता। अगर उनके पास पूरा तिजोरी भरा हुआ भी हो फिर भी उनको लगता है रे बहुत कम है, खा लिए। तो मुझे लग रहा है इस टाइप का अनहेल्दी हैबिट्स, पावर का, स्टेटस का अनहेल्दी हैबिट्स मुझे लग रहा है, तरक्की का, सक्सेस पाने का ऐसा अनहेल्दी हैबिट्स मुझे आपके पार्टनर में नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी के universe is guide me in this reading for pile 2. ठीक है, his or her current feelings. Let's see all tarot के थ्रू देखते हैं pile 2 आपके पर्सन का क्या है current feeling. But I think finance is the issue है, wealth तो जरूर, क्योंकि 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पे on wealth। ठीक है, तो I think finance is an issue है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि उनको वो शायद दिखाते होंगे कि ये सब चीजें उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है, वो शो ऑफ करते होंगे, बट एक्चुअली
decision. Okay, release yourself from that which holds you back. I need to do so. Unnecessary worry based on lack of self confidence. ठीक है, आई टोल्ड यू, ये यहाँ पे डिसीजन का जो कार्ड है, देखिए ये पिंजरा में बंद है, यहाँ पे एक पिजन जो है पिंजरे में बंद है। तो मुझे वही लग रहा है कि इनकी जो आपकी जो पर्सन है बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे लिखा है रिलीज योर सेल्फ। तो पाइल 2 मुझे लग रहा है जब ये पर्सन अपने आप में इतना फोकस्ड है, आई थिंक आपको इस कनेक्शन से रिलीज हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 ऑफ एरियल, 9 ऑफ पेंटिकल्स का डेफिनेटली ये मतलब ये पर्सन जो है खुद के ड्रीम्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस्ड है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग द सिंगल फीलिंग फ्रॉम दिस पर्सन। मतलब ये पर्सन शायद आप इनके रिलेशनशिप में इनके साथ रिलेशनशिप में जाओगे भी ना, तो मुझे लगता है ये एज अ सिंगल ही बिहेव करेगा। यू नो, बहुत सारे पर्सन है जो रिलेशनशिप में रहते हुए भी ऐसे बिहेव करते हैं कि दे आर सिंगल। तो मुझे लग रहा है ये सिंगल ही बिहेव करेगा, ये मतलब अपना ही चलेगा, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा पाइल 2। जैसे कि वो अभी है, वो बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे इस चीज के बारे में। एक भी कार्ड नहीं लिख रहे, एक भी कप का कार्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मुझे लग रहा है अगर आप इस पर्सन के साथ इस पर्सन को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, बस आप अपने आप को एक टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशनशिप में बांध रहे हो। ठीक है, दैट इज द रीजन यहाँ पे कहा है डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको रहना है कि इस कनेक्शन को लेट गो करना है। बिकॉज इस पर्सन से मुझे बहुत ही ज्यादा सिंगल वाइब्स आ रहा है। मतलब वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो पसंद नहीं करते। 4 ऑफ गैब्रियल एंड पर्सपेक्टिव, हैंगमैन। देखिए हैंगमैन फिर से, सो दैट इज व्हाट मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये चीजें जो है, आई डोंट, वो थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकता है, बट आई डोंट फील सो, उतना मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी का। बट अगर आप डिसाइड करो कि आप 6 ऑफ गैब्रियल भी है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो आप डिसाइड करो आपको इस कनेक्शन में रहना है कि नहीं रहना है। बिकॉज मुझे बहुत ही सिंगल एनर्जी आ रहा है इस पर्सन से। ठीक है, मुझे लग रहा है अगर इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में जाते भी है तो भी आपको एज अ सिंगल रहना पड़ेगा, एज अ सिंगल बिहेव करना पड़ेगा। मतलब एज अ सिंगल रखेगा या फिर ये पर्सन एज अ सिंगल बिहेव करेगा। बिकॉज उनको 9 ऑफ पेंटिकल्स इज द पर्सन जो खुद को लव करता है। ठीक है, वो सेल्फ लव में बिलीव करता है। वो खुद की, जब तक वो खुद का प्रोग्रेस नहीं देखता है, वो अपने आप में तो लव कर ही नहीं सकता, दूसरे इंसान को भी लव नहीं कर सकता। तो इस टाइप की एनर्जी है आपका पर्सन का। ठीक है, 1 मोर कार्ड मैं देखूँ। मुझे ये लगता है पर्सन आपको तब तक कांटेक्ट करेगा या फिर कांटेक्ट करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एक सिंगल कार्ड जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये बस एक क्वीन ऑफ रेफेल। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो, व्हाट आई फील इज आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो पाइल 2। ठीक है, लेकिन आपका पर्सन उतने इमोशनल नहीं है। ठीक है, वो ऐसा है कि कमिटमेंट चाहिए, ठीक है ले लो, लेकिन मुझसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो इस टाइप का मतलब वन वे, ये एक तरफा वाला आपको रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप ही बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, आप ही एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को संभाल रहे हो, लेकिन ये पर्सन उसका 10% भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, आप 100% दे रहे हो, 90% आप कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन 10% भी नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ही डिसबैलेंस्ड रिलेशनशिप है ये। ठीक है, सो आई वुड एज गैप भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आपका पर्सन बहुत इमेच्योर है, आपसे उम्र में छोटा है, बट नॉट नेसेसरी। बट मुझे इमेच्योरिटी नजर आ रहा है, प्यार को लेके इमेच्योरिटी नजर आ रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। तो आई डोंट फील कि ये पर्सन फिलहाल या तो फिर इस महीना या फिर नेक्स्ट 1.5 मंथ मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। बिकॉज ये अपने लाइफ में ऊपर फोकस्ड है, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर बहुत फोकस्ड है। ठीक है, सो अगर मुझे आप लोगों का शादी भी हो चुका है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इसी चीज को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा अपने काम पे, अपने ऑफिस में या फिर अपने फाइनेंशियल चीजों को लेके, अपने करियर को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित है और आपको उतना वो टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर इस कनेक्शन के ग्रोथ के उतना वो टाइम नहीं दे पा रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट पाइल 2, यही है। रहा बात नो कॉन्टैक्ट, इफ यू कॉन्टैक्ट आई डोंट थिंक सो फॉर नेक्स्ट 1 और 1.5 मंथ ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, और मैं आपको भी बोलूंगी आप भी खुद अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप भी इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर ये ग्रो करना चाहता है अपने कैरियर पे तो उनको ग्रो होकर आपके पास वापस आने दीजिए, रादर देन आप भी अपने ग्रोथ के और अपने पर्सनल हीलिंग पे फोकस करो। जब तक ये पर्सन अपने अपने ऊपर फोकस्ड है और अपने चीजें संवार रहा है अपने लाइफ में। ठीक है,
सो दैट्स इट। अगर आपको आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुआ पायल टू, देन प्लीज डू like my video and subscribe my channel if you didn't do, and do share it with the friends and near and dear ones जिनके साथ आपको लगता है रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ठीक है, मैंने आपके पर्सन जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनके लिए थोड़ा बहुत एनर्जी कार्ड मैंने उठा लिया है। बाद में हम लोग टैरो को थ्रू शफल करके देखेंगे कि और क्या आउटकम निकल सकता है इस रीडिंग का। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड आया है पायल 3 आपके पर्सन के लिए वो है कॉर्नुकोपिया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, ये कार्ड जो है ये है विश फुलफिलमेंट कार्ड। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो एक मतलब कि विश फुलफिल होगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अगर कोई होप नहीं था, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट, उनका जो ड्रीम्स था इस कनेक्शन को लेके, वो जो ग्रोथ चाहते थे इस कनेक्शन को लेके, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। या फिर यूनिवर्स हो सकता है कि आपके जो विश है इस कनेक्शन को लेके वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पीठ पीछे। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर उस चीज का इफेक्ट जरूर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं कि ये जो मतलब कि ये इस कनेक्शन में वो सब कुछ है जो एक हेल्दी कनेक्शन में होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें वो मतलब वो रोशनी दिख रहा है। वो आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में जो है वो सारे मतलब कलर्स है, वो सारे खुशियां है जो एक्चुअली में कनेक्शन में होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फीलिंग्स आ रहा है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। तो मुझे लग रहा है कि पहले शायद इस कनेक्शन में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा दे रहे थे इस कनेक्शन में, और एक पार्टी जो है बिल्कुल भी ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा था इस कनेक्शन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैलेंस की कमी थी इस कनेक्शन में। फाइनली जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है आपकी गार्जियन एंजल्स या फिर यूनिवर्स जो है फाइनली वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। ठीक है, सो एटलीस्ट अगर पहले ये 10% एफर्ट भी नहीं करते, 10% एफर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन अभी 30% या 40% एफर्ट करने के लिए तैयार है इस कनेक्शन को बना कर रखने के लिए। या फिर इस कनेक्शन के, अगर आपका नया कनेक्शन है, कनेक्शन ग्रो नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट वो चाहते हैं कनेक्शन ग्रो हो। कमिटेड हो कि नहीं हो वो बात की बात है, एटलीस्ट कनेक्शन ग्रो हो, आगे बढ़े, ना कि स्टॉप रहे, ना कि ऐसा स्टक रहे कई जगह। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसीट। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा आपका पर्सन ने कुछ धोखा दिया होगा, आपको कुछ डिसीट किया होगा। मतलब जब आपको पता चला उसने शायद कुछ अपने आपसे कुछ छुपाया होगा। उन्होंने आपसे ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ सीक्रेट हो सकता है, ऐसा कुछ छुपाया होगा जो आपको बाद में पता चला। तो और फिर आप दोनों के बीच में शायद इसी चीज को लेकर सेपरेशन आ गया हो, आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। या तो फिर आपने, क्योंकि एनर्जी रिवर्स है। ठीक है, तो आपने शायद कुछ सीक्रेट उनसे छुपाया होगा या फिर कुछ उनसे हाइड किया होगा। तो जब उनको पता चला तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, उनको ऐसा लगा कि आपने शायद उनके साथ धोखा दिया है, आपने शायद उनका वैल्यू नहीं किया या फिर इस कनेक्शन का वैल्यू नहीं किया। जो उनको लगता था इस कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन में सब कुछ है, कहीं ना कहीं सब कुछ वो टूट मूट गया था। जो उनको सोच रहे थे कनेक्शन के बारे में, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही उल्टा निकला। शायद उनको ऐसा लगा होगा, शायद आपने नहीं धोखा दिया होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको लगता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सामने वालों को वो बहुत ज्यादा बड़ा चीज लगता है। ठीक है, या तो फिर ऐसा आपके साथ हुआ, उनको शायद लगा होगा अरे ये तो कुछ नहीं, लेकिन जब आपको ये चीज पता चला आपको शायद बहुत बुरा लगा होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या फिर एक्चुअल में भी धोखा दे सकता है आपका पार्टनर। ऐसा कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकता है, या तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शायद उन्होंने आपको बिना बताए कुछ ऐसा काम किया हो जब आपको बाद में पता चला तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ था जिसकी वजह से ये बैलेंस जो था आपका, जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं टूट चुका था। ठीक है, और अभी आपका पर्सन जो है वो द बॉटम ऑफ द डेक में थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका पर्सन जो है वो रेडी है। उनका थर्ड चक्र जो होता है वो हमारा हार्ट चक्र है, तो कहीं ना कहीं वो रेडी है फिर से वो अबंडेंस रिसीव करने के लिए, जो ये कनेक्शन इनको दे रहा है वो वैल्यू रिसीव करने के लिए। कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है धीरे धीरे। उनका जो अगर ब्लॉक किया हुआ था, अगर उनका गुस्सा था किसी चीज को लेके, अगर वो मतलब खुश नहीं थे किसी चीज को लेके, या तो फिर वो अपने इमोशंस ब्लॉक कर दो, मुझे लग रहा है धीरे 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 वो टॉक्सिक एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, अपने बॉडी से। अपने बॉडी से बोला, अपने हार्ट से, सॉरी सॉरी या
सो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो टॉक्सिक एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है अपने हार्ट से, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कनेक्शन का जो एबंडेंस है वो रेडी करने के लिए, वो रिसीव करने के लिए आपका पर्सन रेडी हो रहा है, ठीक है। सो अब आई थिंक के देखते एक बार टैरो के थ्रू कि अगर ये पर्सन कांटेक्ट में नहीं है तो क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि करंट फीलिंग्स जो है मुझे ये बता रहा है कि वो डेफिनेटली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। So pile 3, universe please guide me into this reading. Pile 3, what is will this person contact, what is his or her current feelings? Pile 3, ठीक है। लेट मी चेक कि ये इंसान जो है एक्चुअली में कांटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको पछतावा है, अगर इन्होंने आपसे धोखा दिया है तो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं पछतावा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, या तो फिर उनको वो सोच रहे हैं कि क्या करे वो, मान लीजिए अगर इन्होंने गलती किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये सोच रहे कि आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये सोच रहा होगा ट्रैवल करे या आके आपसे मिले, या अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, डेफिनेटली प्लानिंग कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि पाइल 1 का एनर्जी था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी इंसान डेफिनेटली या नाइट ऑफ वंस, सो दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू कम टू यू पाइल, ये जरूर आना चाहते हैं चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। काफी नाइट ऑफ वंस का कार्ड है, तो नाइट ऑफ वंस का कार्ड थोड़ा मतलब ऐसे मतलब कार्ड ऐसे इंसान को भी रिप्रेजेंट करता है जो थोड़ा प्लेफुल एनर्जी का है, इन एंड आउट एनर्जी का है, मुझे लगता है वो आता है बात करता है फिर अचानक से आपको घोस्ट कर देता है, ऐसे एनर्जी का भी हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं यही चीजें आपको पसंद नहीं, क्योंकि इंसान स्टेबल नहीं है, जब मन चाहे आपसे बात करता है, जब मन चाहे आपसे बात करना बंद कर देता है, बट फाइनली क्योंकि आप एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड था, तो मुझे लग रहा है ये इंसान बैलेंस रखना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है, डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। और देखते हैं पाइल 3, व्हाट इज हिज और हर फीलिंग्स, विल दे कांटेक्ट, ठीक है, या दे विल कांटेक्ट 8 ऑफ वंस, ठीक है, डेफिनेटली पर्सन का और बहुत ज्यादा फायरी, मुझे लग रहा है आपका पर्सन फायर सन है, क्योंकि तीनों के तीनों वंस कार्ड है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड, तो आई थिंक या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा कमिटेड या लॉन्ग टर्म के लिए तो रेडी नहीं है, बट डेफिनेटली जो भी अनबन हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम है वो चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए ये इंसान शायद एफर्ट करना चाहता है, ठीक है। शायद अब तक आप करते आ रहे थे, बट इस बार ये इंसान खुद एफर्ट करना चाहता है। हाई प्रिस्ट, ओ माय गॉड, पाइल 3, ये बेस्ट रीडिंग था पूरे डेक का। आई थिंक आगे जाके शायद ये इंसान आपसे कमिटमेंट भी देगा, आगे जाके शायद आपका इस इंसान से शादी भी हो सकता है, ठीक है। या तो फिर अगर आपका ऑलरेडी शादी हो चुका है और आप लोगों के शादी प्रॉब्लम में था, हो सकता है जैसे कि मैंने बताया डिसिट का कार्ड है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको लगा होगा आपका पर्सन ने धोखा दिया, फिर एक्चुअल में धोखा दिया होगा, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है चीजों को आके सॉर्ट आउट करना चाहता है, ठीक है। आप दोनों की शादी में अगर कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे लग रहा है वो चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है वो बाहर नहीं जाना चाहते इस कमिटमेंट के, या तो फिर शादी होकर अगर टूट चुका है तो कहीं ना कहीं उनको अभी रियलाइज हुआ है कि आप ये जो कनेक्शन था इनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल था, एक्चुअली बहुत ज्यादा मायने रखता था, उनने तब वैल्यू नहीं किया, बट अभी सेपरेशन में उनको रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअली ये कनेक्शन कितना ज्यादा वैल्यूबल था और आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनके लाइफ में, ठीक है। अभी एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। सो आई फील अगर नो कांटेक्ट है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन कांटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स काफी ज्यादा गाइड कर रहा है ये रियलाइज करने के लिए। सी किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, डेफिनेटली वो सोच रहे कि कैसे आगे बढ़े, कैसे आए, और अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं था, आप लोग शादी से, डेफिनेटली वो इसको कमिटेड रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं। मुझे लगता है पहले आपका पर्सन बिल्कुल सीरियस नहीं था, वो इसको ऐसे मजाक मजाक में ले रहा था या फिर फॉर फन ले रहा था, बट अभी मुझे लगता है जब आप उनके साथ नहीं हो, कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, ये जो कनेक्शन है, ठीक है। आई थिंक ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी इमोशनल कभी, कहीं ना कहीं इनको अपना इमोशंस जो है वो रेडी है वो एक्सप्रेस करने के लिए, और वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा, मतलब वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली वो एक चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर,
ठीक है, दैट्स इट। और एक कार्ड के साथ ये वाइंड अप करते हैं। आपका पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन का लग रहा है, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बट नॉट नेसेसरी कोई भी और साइन का हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग जो ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, या ओ माय गॉड, यस यस यस, डेफिनेटली ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है पाइल 3, नो, वो बस स्टक है अभी फिलहाल, इट्स जस्ट अ टेम्पररी रीजन वो स्टक है, बट डेफिनेटली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरियट कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल कार्ड। सो या आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म ऑफर करना चाहता है, ठीक है, जो भी हुआ उनको रिग्रेट है, ठीक है। टॉरस, सॉरी, अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि 2 अर्थ साइन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो फायर, अर्थ, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है काफी, एंड वाटर साइन के हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कोई भी और साइन के हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आपका पर्सन जो है, मुझे लग रहा है पाइल 3, दे विल कम्युनिकेट, ठीक है, वो लोग आगे आएंगे। बस वो लोग सोच रहे हैं कि मुझे शायद कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको काफी ज्यादा रिग्रेट है जो भी हुआ है आप लोगों के बीच, और कहीं ना कहीं ये इंसान काफी बदल रहा है, ये जो कनेक्शन है इनको काफी बदल रहा है पाइल 3, ठीक है, एंड ही दिस पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग रेडी, कैसे वो कनेक्शन में आए, इस चीज के लेके वो रेडी हो रहा है कि क्या, कैसे वो अप्रोच करे इस कनेक्शन को, कैसे वो आगे आए, ठीक है। और अगर ये रिवर्स है तो मुझे लग रहा है अगर ये एनर्जी आपके साथ है तो डेफिनेटली हो सकती है ये सब जो एनर्जी है ये अभी आपके साथ है, ये जब द थिंकिंग प्रोसेस ये अभी आपके साथ हो रहा है पाइल 3। सो दैट्स इट, आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल हुआ होगा पाइल 3, ठीक है। एंड अगर ये हेल्पफुल हुआ है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ एक वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।